अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ईश्वर गॉड की सलामती आप सभी पर हो। जिस तरीके से गुरुग्राम में नमाज को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और वहाँ पर मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा है, आगे हम उसी पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं इस वीडियो के छोटे से इंट्रो के बाद। गुरुग्राम सेक्टर 47, गुरुग्राम सेक्टर 12 में जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है और वहाँ पर मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा है और ये एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है कि भाई मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ो। ये बात थोड़ा सा आर्गुमेंट के लिए बेटर है, मगर दोनों पक्ष को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि अगर आप एनालाइज़ करेंगे तो पता चलेगा, जहाँ पर ये मुस्लिम पॉपुलेशन है गुरुग्राम की, वहाँ पर 5 से 6 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन है और मस्जिद सिर्फ लिमिटेड है जिसमें कैपेसिटी मस्जिद की 300 है। तो वहाँ पर सब लोग नमाज, जो डेली का नमाज होता है वो घर पर पढ़ते हैं, मगर जो फ्राइडे का होता है वो मिलकर पढ़ना होता है, तो जिसके लिए लोग सिर्फ 15 to 20 मिनट्स लेते हैं और नमाज अदा कर देते हैं। मगर इस पर पॉलिटिकल दबाव, जिस तरीके से कुछ मुसलमान ने इंटरव्यू में बताया कि वहाँ के जो लोग हैं, जो सोसाइटी में रह रहे हैं, उन लोगों ने इस चीज़ को रोका नहीं, मगर इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आने के बाद कुछ लोग, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग मिलकर लोग को प्रोवोक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वहाँ पर खुले पर नमाज़ पढ़ने से रोकना और लैंड जिहाद के नाम से उन सब को प्रोपोगेट करना, ये एक क्वेश्चन है कि ऐसा इस्लाम में क्या ये कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है। तो उस पर हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। और बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने गोवर्धन पूजा में पार्टिसिपेट कर कर मुसलमानों पर, जो वो लोग मिलकर जो नमाज़ पढ़ते हैं, उस पर बयानबाजी करना और लोगों को कम्युनल हार्मनी को ख़राब करने का एक जो मंसूबा है और जो प्रोपेगेट करना है वो उन्होंने किया। मगर आप, जब मैं थोड़ा सा कपिल मिश्रा पर बात करना चाहूँगा कि अगर आप, जब वो आम आदमी पार्टी में थे, आप उनकी जो बातें हैं वो सुनेंगे तो आपको कुछ समझ आएगा। मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो आम पब्लिक है वो नेताओं, पॉलिटिशियन के बहकावे में आ जाती हैं, ब्रेन वॉश हो जाता है, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया जाता है और उनसे वोट बैंक हासिल किया जाता है। आप इनका एक वीडियो सुने। बीजेपी के खिलाफ अगर कोई एक आदमी खुलकर बोलता है आम आदमी पार्टी में, तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। कभी बीजेपी को ज्वाइन नहीं करूंगा। और आपने वो वीडियो सुना, और एक उनका वीडियो है जिसमें उन्होंने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ISI का एजेंट बताया है। वो भी वीडियो सुने। क्या हमारे प्रधानमंत्री ISI एजेंट हैं? जिस तरह से प्रधानमंत्री भारत विरोधी शक्तियों के सामने समर्पण करते जा रहे हैं, ये बेहद गंभीर है। कपिल मिश्रा ने ये ट्वीट किया। जैसा आपने ये दोनों वीडियो सुना, मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि भाई, जब आपने आम आदमी पार्टी में थे तो आपके लिए ये ISI के एजेंट थे और आपने ये बज़ाब्ते कहा कि मैं बीजेपी कभी ज्वाइन नहीं करूँगा, एट्सेट्रा, जो भी आपने कहा। आप पार्टी ज्वाइन करने के बाद फिर आपके बोल बदल जाते हैं। तो मैं ये सिर्फ पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि ये सब लोग सिर्फ हम जैसे बेवकूफ़ों को यूज़ करना जानते हैं, और अगर जब तक पब्लिक अवेयर नहीं होगी, उनकी पूरी हिस्ट्री नहीं जानेगी, उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं करेगी, तो फिर हम लोग एक नहीं हो सकते, तब हम लोग ऐसे ही यूज़ होते रहेंगे। तो मुद्दा ये था, जो गुरुग्राम सेक्टर 47 में जिस तरीके से नमाज का मसला था, तो वहाँ पर जिस तरीके से जय श्री राम और तरह तरह के जो नारे लगे, लोगों ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया कि वहाँ पर मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, और जिस वजह से वहाँ पर 2 जुमा, पिछले 3 जुमा के नमाज, जो वहाँ पर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने वहाँ पर नमाज नहीं होने दिया। उन्होंने कम्युनल हार्मनी को देखते हुए नमाज को रोक दिया। जिस तरीके से आपने मुसलमानों को रोकने की कोशिश की, आज आप देख लें, गुरुद्वारा में मुसलमानों को शेरदिल सिंह ने इजाज़त दी है कि वो आके गुरुद्वारा में नमाज़ अदा कर सकते हैं। कितनी बड़ी कम्युनल हार्मनी को दिखाने का और भाईचारा दिखाने का कितनी बड़ी बात है, और ये कितना बड़ा मैसेज है और कितनी बड़ी तमाचा है उन पॉलिटिशियन पर जो हमारे बीच में आकर हमारे में डिवाइड एंड रूल करके वो सत्ता पर जमे रहना चाहते हैं।
तो इस चीज़ को हम जैसे लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे एक हिंदू भाई अक्षय राव ने इस चीज़ को ऑफ़र किया कि आप मेरे शॉप पर भी नमाज़ अदा कर सकते हैं। तो ये चीज़ दर्शाता है कि आज हमारे में ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है। अब आ जाएं कि मस्जिद का कंसेप्ट इस्लाम में क्या है। मस्जिद किसी भी मुसलमानों की विरासत नहीं है। ये इसमें मस्जिद में आपको एक चीज़ बता दूं, मस्जिद में कभी भी ताला नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? कि उसमें कोई भी लोग आ और जा सकते हैं, और वो पार्टिकुलर मुस्लिम्स के लिए नहीं है। आप कभी मस्जिद में जब विज़िट करेंगे ना, वहाँ पर आपको कोई मूर्ति दिखेगी, ना कोई आइडल वर्शिप है, ना कुछ नहीं वहाँ पर दिखेगा। सिंपल सा एक जगह होता है जहाँ पर लोग जमा होते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं और सब आपस में मिलकर नमाज़ अदा करते हैं, और इसके अलावा कोई भी रिचुअल्स वहाँ पर नहीं होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या रोड पर नमाज इस्लाम इजाज़त देता है? इस्लाम में ऐसा कोई भी नमाज नहीं है जिसमें इंसान को परेशान कर कर वहाँ पर नमाज अदा की जाए। ये सारे मुस्लिम्स बेसिक जानते हैं कि अगर कोई भी मुसलमान किसी को तकलीफ़ देकर नमाज पढ़ेगा तो वो नमाज काबिल कबूल ही नहीं है। ये बात आप जहन नसी कर लें। ये इस्लाम के कंसेप्ट हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ। और जो भी एलिगेशन लगे हैं दूसरी तरफ से कि वो छेड़छाड़ और ये करना, ये इस्लाम में कतअन जायज़ नहीं है। और अगर कोई ये बात प्रूफ कर दे तो वो इस्लामिक कानून का हकदार है और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सकती है। तो जो कि बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात क्लियर हो गया कि ये फेक बात है, लोग अपने मन से कह रहे हैं, ये एक अलग बात है। मगर मैंने आप इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया कि उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा और बहुत सख्त सज़ा है। मैं जैसा बता रहा था कि नमाज रोड पर पढ़ने का इस्लाम में कोई कंसेप्ट है नहीं। ये लास्ट रिज़ल्ट है, जब आपके पास टाइम जा रहा है तो आप वहाँ पर नमाज, वो भी ऐसी जगह पर जिससे किसी को तकलीफ़ ना हो, ये उसके क्राइटेरिया हैं। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे में जो इबादत का, जो प्रेयर का जो रूल्स है, उसमें कोई चीज़ भी करने की ज़रूरत नहीं। कहीं पर भी जयनमाज़ बिछा के, जो साफ़ जगह हो, जयनमाज़ बिछा कर नमाज़ अदा कर सकते हैं। इसमें हम लोगों में कोई ऐसा मसला नहीं है, इसलिए लोग करते हैं। तो मुद्दा क्या है, और ना ये भी मैं बात क्लियर कर दूं, वो चीज़ को वो हड़पने या लैंड जिहाद करने के नियत से कोई नहीं करता है और वो कर भी नहीं सकते। मैं आगे बताऊंगा कि मस्जिद का कंसेप्ट, जैसा मैंने अभी आगे बताया कि मस्जिद क्या है, तो मैं मस्जिद भी बताऊंगा कि मस्जिद बनाने का इस्लाम ने क्या रूल्स दिए हैं। तो आप इस चीज़ को भी समझें कि जो हमारे में लोग पढ़ लेते हैं, मगर ये चीज़ बेसिक है। आपको मैं छोटी से एग्जांपल पर समझाना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा रोड पर मतलब मुसीबत में नमाज़ पढ़ रहा है और कुछ जगह मतलब गाड़ी अगर रुक गया और उसको दूसरी 2 रकात होते हैं जुमा में, तो 2 रकात के दूसरे सजदे में हो और उसे एम्बुलेंस का आवाज़ सुनाई दे, तो वो बंदे पर फ़र्ज़ हो जाता है कि वो नमाज़ छोड़कर हटे और एम्बुलेंस को जाने दे। ये मैं आपको बता दूं, ये क्लियर इस्लाम का बेसिक है। जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करता वो अन इस्लामिक थिंग्स है, वो इस्लामिक वैल्यूज़ में ज़रा भी काउंट नहीं होगा, वो इस्लाम से रिलेटेड ही नहीं है। इस बात को आप समझ लें। दूसरी बात कि जो लोग अभी लैंड जिहाद की बात कर रहे हैं, तो आप कोई भी इंडिया की मस्जिद के पेपर्स निकालें, और जो अभी मस्जिद बिल्ड हुई है और जो लोग बनाते हैं, तो उसमें मस्जिद में सबसे बड़ी बात है कि मस्जिद लोग अपने पैसे से बनाते हैं। किसी भी ज़मीन पर आपको, सरकारी ज़मीन हो या किसी ज़मीन पर आपको मस्जिद नहीं दिखेगी, क्योंकि ये मस्जिद का कॉन्सेप्ट है, अल्लाह का रूल्स है। जैसे हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने हमें बताया कि इस जो मस्जिद जो बनाई जाती है वो हक और हलाल के पैसे से बनाई जाती है। उसमें कोई भी गलत पैसा या कोई भी चोरी का पैसा या कोई भी हड़प करने का ज़मीन, कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वो मस्जिद बातिल है, ये बात आप जहन में बैठा लें। तो इस तरीके के जो प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं, इस पर हमारे बड़े बड़े उलमा को जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको आके स्टेज से ये बात क्लियर करना ज़रूरी है कि ये इस्लाम में मस्जिद के कॉन्सेप्ट नहीं है। और अगर इस चीज़ को कॉम्युनल हार्मनी के तौर पर देखा जाता और अगर 15 to 20 मिनट्स लोग अगर अदा कर रहे हैं नमाज़, तो इसमें कोई दिक्कत वाली, हर्ज वाली बात नहीं थी। इसमें किसी के प्रेयर्स में अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप चाहे किसी भी धर्म को, आप जैसे आप जय श्री राम कह रहे हैं, आप ज़रा सा भी लॉर्ड राम का जब आप किताब, उनकी बायोग्राफ़ी पढ़ेंगे, तो आपको सिर्फ ह्यूमैनिटी और आप उनके बारे में जो किस तरीके से उन्होंने बताया है लोगों के साथ रवैया इख्तियार करना, तो वो आपको पता चलता। तो अब इस तरीके से बहकावे में किसी भी इंसान के नहीं आते। तो इसलिए मैं ज़ोर डालता हूँ हमेशा अपनी वीडियो में, कोई भी रिलीजन को फॉलो करने से पहले आप उसके स्क्रिप्चर्स को ज़रूर पढ़ें, उनके जो होली बुक्स हैं
उनको आप स्टडी ज़रूर करें। उससे आपको रियल नॉलेज मिलेगा और आप कहीं पर भी उस चीज़ को सही तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप इस तरीके के हरकत जो करते हैं और जिस तरीके से मैंने बताया कि गुरुद्वारा में जिस तरीके से नमाज का उन्होंने इजाज़त दिया, अलाउ किया, तो ये एक बहुत बड़ी कम्युनल हार्मनी को दर्शाता है और इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जो इंडिया की जो गंगा जमुना तहज़ीब है इसको रिप्रेजेंट करता है। और इसमें एक क्वेश्चन मार्क है कि ये काम अगर हमारे और भाई भी करते तो एक भाईचारा बनता। इसमें सबको एक दूसरे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको आपस में एक दूसरे का इज़्ज़त और उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। और अगर इस तरीके के जो मामले होते हैं, जो अनह्यूमन एक्ट होते हैं, उसमें इस चीज़ का एनालाइज करना फिर कुछ रिएक्ट करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पॉलिटिशियन के पास सब बॉडीगार्ड्स होते हैं, उनकी पूरी पुलिस सिक्योरिटी में रहती है, मगर हम आम पब्लिक मर के क्या फ़ायदा होगा। किसी को भी हिंसा से, किसी को भी किसी से नफ़रत करने से उसका सिला उसको अच्छा नहीं मिलता, उसको उसके अपोजिट मिलता है। तो इस बात को जहन में रखना चाहिए। किसी से नफ़रत करने से आप अच्छे धर्म को फॉलो करने वाले में से नहीं होंगे, क्योंकि धर्म इंसानियत सिखाता है, धर्म मोहब्बत सिखाता है। चाहे आप हिंदू धर्म से हो, चाहे आप इस्लाम से हो, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, आपको हर धर्म इंसानियत सिखाता है। आप किसी से नफ़रत करके आप अपने धर्म को बचा नहीं सकते। धर्म को पालने वाला या धर्म जिस भगवान का है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी हैं इसके पीछे, वो हम सब को बनाने वाला है, वो हम सब का रक्षा कर रहा है। जैसे अकॉर्डिंग टू इस्लाम अल्लाह, चाहे क्रिश्चियन के अकॉर्डिंग जेसस, कुछ भी। तो इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई भी चीज़ पर रिएक्ट करने से किसी के प्रोपेगेंडा में मत फंसिए और सही एनालाइज करें। और अगर मैं मुसलमान भाइयों से भी गुजारिश करूंगा, अगर किसी मेरे भाई को तकलीफ़ हो रहा है तो आप नमाज वो बातिल है। किसी इंसान को तकलीफ़ देकर नमाज़ पढ़ना वो भी सही नहीं है। आप उसका अल्टरनेट निकालें, कोई अच्छी जगह निकालें जिससे किसी को तकलीफ़ ना हो। दोनों को ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को आपस में लड़ने से, झगड़ने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला। आप उस ईश्वर की पूजा ज़रूर कर रहे हैं, आप उस मालिक की इबादत ज़रूर कर रहे हैं, आप उसको देखें, ज़हन में रखें, सब उस ईश्वर, सब उस अल्लाह, सब उस ऊपर वाले के बच्चे हैं। हम सब में इंसानियत को ज़िंदा रखने की कोशिश करनी चाहिए, उसी को प्रमोट करना चाहिए। ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट, मैं हमेशा कहता हूँ, इस चीज़ पर ध्यान दें। और जिस तरीके से ये जो हम कम्युनल हार्मनी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस पर हमें एकजुट होकर यूनिटी दिखाने की ज़रूरत है। आपस में एक दूसरे को बैठकर उसका सॉल्यूशन निकालें, जो बेटर सॉल्यूशन हो उसको एक्सेप्ट करें और उस चीज़ को दरगुजर करें। ये मामले को ज़्यादा इस चीज़ को रबर ना करें। कोई भी एक्शन लेने से पहले उसके बारे में जानकारी ले लें, फिर आगे कुछ एक्शन लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास कोई मेरे लिए एडवाइस है तो वो कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो भी कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। आपस में भाई भाई रहें, आपस में एक दूसरे से धर्म के आधार पर नफ़रत ना करें। धर्म इंसानियत सिखाता है। हम हिंदू धर्म से हों या इस्लाम से हों या क्रिश्चियनिटी से हों या सिखिज़म से हों, सबसे पहला हर धर्म में ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है। और धर्म के आधार पर नफ़रत करना अच्छी बात नहीं है, जिसे हमें बचना चाहिए। और आपस में भाई भाई बन के रहें और आपस में एक दूसरे के हक़ को अदा करें और आसपास सफाई रखें और गंदगी ना करें और रोड पर थूके नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई।